जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एक नया चैप्टर और उसका मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। हम मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी में हैं सारे के सारे। और ये सब्जेक्ट है आपका साइबर क्राइम। सेमेस्टर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, बीकॉम पास की, DUSOL सेमेस्टर 3। और साइबर क्राइम एंड लॉ मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो आपके 10 ईयर में दिया गया है। तो थोड़ा सा, जैसे कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है तो आपके पास किताब तो रहेगी, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो आपके किस पेज पे है, अगर पेज नंबर देखना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 67 है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द टर्म साइबर क्राइम, ऑल्सो एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम्स। भाई पहले तो साइबर क्राइम बताओ, साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम के तरीके, कैटेगरीज बताओ कितने तरीके के हैं, एंड हाउ इट डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल क्राइम। कन्वेंशनल क्राइम से कैसे डिफरेंस है। अब दोस्तों देखो, साइबर क्राइम क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपने किसी और के साथ या आपके साथ फ्रॉड हो गया तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। जो बंदा इंटरनेट के इस्तेमाल करने से किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है या किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। तो इसमें मेन टर्म्स क्या है, इंटरनेट को यूज़ करके, अब इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके ये किया जा रहा है। वेरियस कैटेगरी, इसके कैटेगरीज बहुत सारे हैं। किसी को आप किसी के डाटा की चोरी कर लिया आपने, किसी को धमकी दे रहे हो, किसी के ऑडियोज़ वीडियोज़ आपने गलत तरीके से ले रखे हैं, है ना। और ये कैसे डिफरेंस है, मतलब कैसे कन्वेंशनल क्राइम का मतलब होता है कि पुराने तरीके का क्राइम क्या हुआ करता था। पुराने तरीके में क्या था, आपने किसी की चोरी कर ली भाई, मतलब किसी किसी ने आप मार्केट जा रहे हैं, कोई पर्स छीन के भाग गया, पर्स चोरी हो गई, तो वो पुराना तरीका है क्राइम करने का। लेकिन अब नया तरीका क्या आ गया, अब आपके अकाउंट में पैसे हैं फिर भी चोरी हो जा रहे हैं गलत तरीके से। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके आपके अकाउंट को ब्लैंक ब्लैंक कर दिया। आपके मोबाइल पे OTP आ रहा है, आप OTP क्लिक कर रहे हो, आप इंटरनेट से आपका कोई मोबाइल एक्सेस कर लेता है। वो सब क्या है, एक नया तरीका है, साइबर क्राइम के वो तरीके हैं। लेकिन कन्वेंशनल टाइम क्या है भाई, हाँ किसी का चोरी कर दिया या किसी का मर्डर कर देना, ये सब क्या है, कन्वेंशनल क्राइम, पुराने तरीके के क्राइम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बस इतना देख लो आप, साइबर क्राइम में इन्वॉल्व क्या है चीज़ें, कंप्यूटर इन्वॉल्व है। और कंप्यूटर क्राइम मतलब कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम एक ही चीज़ है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ की है, कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें हम इसको इंटरनेट क्राइम भी बोलेंगे, इंटरनेट के बिना ये नहीं हो। बस इतना आप थोड़ा सा याद रहो ताकि जब कल पेपर आए तो पेपर में आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से है। नाउ टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के तरीके कौन कौन से। असॉल्ट बाय थ्रेट, मतलब किसी को आपने धमकी दे दी, तेरे साथ ऐसा कर देंगे, है ना, उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उसके ईमेल वीडियोस फ़ोन से आप उसको परेशान कर रहे हो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब गलत, जो बच्चे होते हैं बच्चों की गलत वीडियोस, बेकार तरीके से वीडियोस बना ली है और उसको आप गलत साइट पे अपलोड कर रहे हो, गलत तरीके से उसके वीडियो को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब साइबर क्राइम है। साइबर कॉन्ट्राबैंड, इसमें क्या होता है, आप कोई इलीगल आइटम भेज रहे होते इंटरनेट का इस्तेमाल करके, इसको बोलते हैं, जो कि कई लोकेशंस में ये बैन होते हैं फिर भी आप ऐसा करते हो, तो इसको बोलते हैं साइबर कॉन्ट्राबैंड। साइबर लॉन्ड्रिंग, साइबर लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, इलीगली तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है पैसे को, गलत तरीके पे पहुंचाया जाता है, आपके अकाउंट का पैसा किसी और के अकाउंट में जा रहा है, तो साइबर लॉन्ड्रिंग है। बेर बर टेररिज्म मतलब पॉलिटिकली ये काम किया जाता है किसी के, कि टेररिज्म से ही है ये बर टेररिज्म। इस किसी राजनीतिक फ़ायदे की वजह से किसी का कंप्यूटर चुरा लेना, कंप्यूटर से डाटा चुरा लेना, ये बर टेररिज्म कहलाएगा। और है जैसे कि साइबर थेफ्ट जिसमें इंफॉर्मेशन चुरा लेना किसी के कंप्यूटर से, तो ये सारे के सारे हमने देखे साइबर क्राइम है। अब और भी चीज़ें हैं, ड्रग सेल्स, इलीगल या फिर गलत तरीके से ड्रग को बेचना, इंटरनेट ऑनलाइन गैम्बलिंग, मतलब ये US में कई तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, साइबर ट्रेसपास, ये सब तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं, किसी भी इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करना, मिसयूज़ करके उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये सब
कहलाता है साइबर ट्रेसपास। अब देख लेते हैं कंप्यूटर वेंडलिज्म, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉइंग कर देना, किसी भी डाटा को आपने डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और किसी को चोरी कर दिया या मिसयूज कर देना, ये सब साइबर वेंडलिज्म कहलाएगा। फिर कंप्यूटर इंट्रूजन में मालिशियस एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये कंप्यूटर इंट्रूजन कहलाता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि अगर आपको कोई फ़ोन करे और फ़ोन करके इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आपको बिल्कुल आप उसकी बातों से इम्प्रेस हो गए कि यार सर आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आप अपने पासवर्ड बताइए, ओटीपी बताइए, आपका केवाईसी वैलिडेट कर रहे हैं, तो ये सब बात करने का एक तरीका है ना उसका कि आप उसके बातों में फंस रहे हो, तो ये सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग ज़रूरी है, कोई आपसे फ़ोन पे तरीके से बात नहीं करेगा तो कैसे आप उसको ओटीपी दे दोगे। तो ये सब तरीका है साइबर क्राइम का। मैस क्वेरिंग, इसमें क्या होता है एक सिस्टम पे अटैक किया जाता है, गलत तरीके से एक्सेस या गलत तरीके से लिंक भेजा जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, किसी बंदे को जब उसकी ज़रूरत है उस साइट को यूज़ करना है और वो साइट ही आपने अवेलेबल नहीं है, साइट पे ही अटैक कर दिया, तो ये डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। ये बहुत सारे तरीके थे जो साइबर क्राइम के तरीके हैं। अब इतने सारे जो मैंने एक्सप्लेन किए उसमें आप कुछ भी 5-10 लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, साइबर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम में डिफरेंस क्या मैंने बता दिया। साइबर क्राइम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके होता है, ट्रेडिशनल क्राइम के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, किसी को चाकू मारना है कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, किसी की जेब काटनी है कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है ना। तो ये सब थोड़ी थ्योरी है, आप इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली इसी चीज़ को घुमा फिरा के चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन साइबर। अगर कल के क्वेश्चन में अगर आता है साइबर क्राइम तो सबसे पहला देखना क्या कन्वेंशनल क्राइम की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात हो रही है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। नाउ एक्सप्लेन साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल वर्ड हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, कोर्ट से निचले स्तर का या कोर्ट से नीचे के जो लॉ वो होते हैं कोर्ट, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट ही है। अब इसका मतलब क्या है सर, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल नाम से पता चल रहा है साइबर क्राइम हुआ है आपके साथ, या साइबर क्राइम के खिलाफ हम कहाँ अपील करें, कहाँ कंप्लेन करें, कहाँ पे केस लड़ा जा सकता है। तो सबसे पहला है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये कौन बनाता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसमें सारे के सारे मेंबर को अपॉइंट करती है, जुरिडिक्शन डिसाइड करती है। ओके, फिर कंपोजिशन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन होता है सर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कितने मेंबर होंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए साइबर क्राइम या साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए, वो क्वालिफिकेशन उन्होंने बता दिया कि भाई लीगल सर्विस का बंदा होना चाहिए इंडियन लीगल सर्विस में, और ग्रेड 1 की जॉब उसके पास होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर से। तो ठीक है सर। टर्म ऑफ ऑफिस, वो कितने साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा सर, 5 साल के लिए उसको अपॉइंट करेंगे। नाउ सैलरी उसको कहाँ से मिलेगी, अलावेंसेस कहाँ से दिए जाएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, तो इसके लिए हमने यहाँ पे बता दिया कि जो भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सैलरी और ये सब देने का काम गवर्नमेंट का है, आप यहाँ से लिख सकते हो। वैकेंसी, अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है वैकेंसी को कैसे करे, वैकेंसी को पूरा करने का काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा कर लेगी। फिर क्या रिजिग्नेशन भी हो सकता है, क्या किसी को हटाया भी जा सकता है, कोई बंदा खुद ही जाना चाहता है जी नहीं मैं आगे काम नहीं करना चाहता अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो वो जा सकता है, रिजाइन कर सकता है। या फिर किसी को हटाना है, अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो भी हटाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहेगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटाया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन था। और देख लेते इसमें क्या है, ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग। जो ऑर्डर दे देती है ट्रिब्यूनल में जो केस हुए और उसका जो ऑर्डर आ गया तो उसको फाइनल माना जाएगा। फिर स्टाफ देख लेते हैं, स्टाफ की भी जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनकी भी सैलरी का डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। नाउ अब कैसे करें अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील आप कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम में आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपनी अपील कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। तो ये सारे के सारे तरीके हैं। अगला है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पावर क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं। तो पावर वही है कि भाई ये बंदा किसी को, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल किसी को नोटिस इशू कर सकती है, उसको बोलेगी भाई अटेंडेंस के लिए मतलब यहाँ आओ, तुम्हें शपथ दिलाई जाएगी, तुमसे पूछा जाएगा, डिस्कवरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन हो सकती है, उसके डॉक्यूमेंट की मांगा जा सकता है, कानून मतलब सबूत मांगे जा सकते हैं, उसके खिलाफ विटनेस तैयार किए जा सकते हैं, उसके डिसीजंस को भी, अपने डिसीजन को भी वो चेक कर सकती है, और किसी के एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट भी डिक्लेयर कर सकती है, कोई गलत एप्लीकेशन अगर चला गया, और एनी अदर मैटर जो भी होगा।
ठीक है। एवरी पर्सन जो भी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में होगा उसको जुरिडिकल प्रोसीडिंग का राइट होगा, वो बंदा केस लड़ सकता है। अगर आपके खिलाफ कोई केस किया जा रहा है तो आप किसी को कर रहे हो तो लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपकी जगह कोई और भी लीगल रिप्रेजेंट कर सकता है। तो फिर अभी सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिडिक्शन, सिविल कोर्ट का इसके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं रहता है। आप सीधे हाई कोर्ट में जाओगे, ट्रिब्यूनल से सीधे आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट में जाके आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। तो एक चीज़ छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन लेंदी है काफ़ी, तो आपको साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द rules provided in the IT Act 2000 regarding acknowledgement of receipt of electronic record। IT Act 2000 में बताइए एक्नॉलेजमेंट और रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? डिस्कस द रूल्स प्रोवाइडेड इन द IT Act 2000 रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट। IT Act 2000 में या उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली किसे बोलेंगे, किसको हम बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एट्रीब्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। अगर ओरिजिनेटर खुद ही भेज रहा है तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आजकल आप देखते होंगे ना व्हाट्सएप पे अगर कोई चैट है या किसी मैसेंजर के थ्रू अगर किसी के बात की गई है तो वो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जिस बंदे ने मैसेज क्रिएट किया उसको ओरिजिनेटर बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसने बनाया है, और जिसके पास भेजा जा रहा है वो बंदे, वो उसको भी क्लेम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करके आप इसको ऑपरेट करते हो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, जिस बंदे को मिल रहा है, जिस बंदे को भेजा जा रहा है, वो सारे के सारे रिसिप्ट माने जाएंगे अगर वो उस मैसेज को कंटिन्यू करता है तो। अब देख लेते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेव कर दो आप किसी भी डिवाइस में, कंप्यूटर रिसोर्स में, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। सेव कर दो आप, रिसिप्ट कर दो आप, कहीं भी कंप्यूटर के जैसे हार्ड डिस्क में सेव करना, पेन ड्राइव में सेव करना, किसी भी डाटा को कंप्यूटर में सेव कर देना, लैपटॉप में सेव कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही तो है। आप गवर्नमेंट को कोई डाटा प्रोवाइड करते हो, आपके इवन आपका जो आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर में सेव होता है, वो सब क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। आगे चलते हैं, राइट नोट्स ऑन ऑफेंसेस। जो IT एक्ट है, IT एक्ट ये बताता है कि क्या ऑफेंस है, क्या उसके खिलाफ किया जा सकता है, क्या गलत काम है, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सबकी चीज़ें IT एक्ट पूरा IT पे रेगुलेट करता है। तो राइट द नोट ऑफेंसेस, IT एक्ट ने किसको गलत माना है? ऑफेंस क्या है, मतलब कौन से काम गलत हैं, ऑफेंस मतलब जुर्म। तो IT एक्ट ने क्या क्या जुर्म माना है वो इसने यहाँ के बारे में बताया कि भाई किसी के कंप्यूटर को चुरा लेना, किसी के डाटा को चुरा लेना, कंप्यूटर की गलत इस्तेमाल करना, उसके ऊपर गलत तरीके से किसी को परेशान करना, ये सब ऑफेंसेस हैं। जैसे कि हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, आपने किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया, किसी के सिस्टम को हैक कर लिया, कई बार सुनते हैं कि भाई उसका ट्विटर हैक हो गया, ये सब क्या है? ये सब गलत है, ये सब ऑफेंस ही तो है। नाउ एक्सप्लेनेशन देखो आप, IT एक्ट में यही सारे के सारे ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। पनिशमेंट क्या है ऑफेंस का, ये सब आप देख सकते हो, 1 लाख की सज़ा है या 1 लाख का फ़ाइन है, एक जेल भी हो सकती है ना। तो ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो कि IT एक्ट में ऑफेंसेस क्या है, आप देख लेना। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ बिल्कुल ही पहली बार ही देख रहा हूँ। आगे कर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बहुत ही शॉर्ट में बता सकते हैं। इन्होंने तो एक आंसर में पूरे के पूरे चैप्टर को ही छाप दिया, पूरे के पूरे IT एक्ट को छाप दिया, तो इतना बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे 3-4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके कुछ मॉडल टेस्ट पेपर में। तो ये जो जितने भी ऑफेंसेस बताएं, आप इसको पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें समराइज फॉर्म में तरीके चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि कल आपका पेपर है तो आप इसको अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।